इंसानों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें से ज्यादातर बीमारियां जानवरों से ही आती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसानी शरीर में जितने भी रोग संक्रमित हो सकते हैं, उनमें से ज्यादातर रोग चमगादड़ या ऐसे ही कई अजीबोगरीब जानवरों से आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग चमगादड़ और इनसे जुड़े कुछ बहुत ही खास वायरस के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों चमगादड़ के अंदर बहुत सारे वायरस अपना घर करके बैठे हुए हैं और कैसे ये इंसानों को संक्रमित करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मूल रूप से चमगादड़ ऐसे जीव होते हैं जो कि अपनी अनोखी शारीरिक रचना के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें जानवर और पक्षियों के बीच का ब्रिज भी माना जाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों के अंदर लगभग 137 अलग अलग प्रकार के वायरसों को ढूंढा है। चमगादड़ से होने वाली बीमारियां इंसानों के लिए समय समय पर काफी खतरनाक भी साबित हुई हैं। भारत में कुछ समय पहले फैली निपाह वायरस के कारण लोगों की मरने की औसतन संख्या 90% से भी अधिक थी। चमगादड़ से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका आज भी कोई इलाज या दवा नहीं है। शोध से पता चला है कि चमगादड़ों के अंदर प्राथमिक तौर पर 60 से अधिक जूनोटिक वायरस होते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से इंसानों को बीमार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक चमगादड़ के अंदर कम से कम 1.82 जूनोटिक वायरस होते हैं, जो कि इंसानों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। आज के समय में आप चमगादड़ों को ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही देख पाएंगे और विडंबना की बात तो ये है कि पृथ्वी की कुल आबादी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। भारी आबादी के कारण अक्सर चमगादड़ और इंसानों का आपसी संपर्क बैठ ही जाता है, जिससे कई सारे वायरस हमारे अंदर फैल जाते हैं। वायरस के फैलने की काफी हद तक वजह हम भी हैं। हम चाहे किसी भी जानवर को कितना भी दोष क्यों ना दें, परंतु इसके फैलने का असली कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसानी गतिविधियों और लापरवाही के कारण अक्सर कई प्रकार के रोग हमें चपेट में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए आप मलेशिया को ही ले लीजिए। वहां पर सूअरों को चमगादड़ों के रहने वाले जंगलों के पास रखा जाता है, जिससे सूअर और इंसान इन चमगादड़ों के निशाने पर होते हैं। निपाह वायरस इसी लापरवाही के कारण सूअरों के कारोबार से ही फैला था। इसके अलावा चमगादड़ हमेशा एक दल बनाकर रहते हैं, जिसके कारण अगर एक भी चमगादड़ को वायरस ने पकड़ा तो उसके चलते बाद में पूरा चमगादड़ दल ही वायरस से संक्रमित हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, इतने जानलेवा वायरस के वाहन बनने वाले चमगादड़ आखिर खुद कैसे इतने सुरक्षित हैं? तो दोस्तों, बता दूं कि चमगादड़ों की रहने की एक शैली है जो उनको इन वायरसों से बचाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चमगादड़ अपनी खुराक की तलाश में अक्सर बहुत लंबे लंबे सफर तय किया करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी उड़ने के काम के लिए खर्च हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा शारीरिक काम के चलते इनके शरीर के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है, जिससे इनका प्रतिरक्षा तंत्र भी काफी तत्पर और ताकतवर बन जाता है। इसी कारण से कोई भी वायरस उनको बीमार नहीं कर पाता और यही वजह है कि चमगादड़ों को बहुत प्रकार के वायरस अपना घर बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना ही चमगादड़ को कोई हानि होती है और वायरस चाहकर भी उनकी प्रतिरक्षा तंत्र को बिगाड़ नहीं सकता। चमगादड़ के शरीर में वायरस का तो सिर्फ एक ही काम होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन। इसके जरिए ये अपना विस्तार तेजी से करता है, जो कि अन्य किसी जीव में इतनी तेजी से नहीं हो सकता। और आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि चमगादड़ और इंसानी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर है। अधिक शोध से ये भी पता चला है कि चमगादड़ों के अंदर स्टिंग इंटरफेरोन पाथवे नाम का एक बहुत ही सटीक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो किसी और जीव के अंदर मौजूद नहीं रहता। इस तंत्र का मूल कार्य बहुत ही खास होता है। अगर कोई वायरस चमगादड़ के अंदर बीमारी फैलाने की कोशिश भी करता है, तो स्टिंग इंटरफेरोन पाथवे उस वायरस को काफी तत्परता के साथ खत्म कर देता है। हमारे अंदर जो भी रक्षा प्रणाली है, वो शरीर में फैले किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए एक साथ मिलकर काम करती है। इसलिए उसी दौरान अगर कोई दूसरा वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर कोई भी दूसरा सक्षम साधन नहीं होता है। निष्कर्ष, आज के समय में दुनिया भर में अपना कहर बरपाता नोवेल कोरोना इन्हीं चमगादड़ों से ही आया है।
हालांकि इसके ऊपर पुष्टिकरण औपचारिक तौर पर नहीं आया है। लैसा नाम का एक विषाणु जो कि चमगादड़ों में पाया जाता है, इंसानों के अंदर रेबीज फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हंता वायरस भी चमगादड़ों से ही आई हुई एक बीमारी है। आज के समय में ये विषाणु चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में पाया जाता है। चमगादड़ों के अंदर ये विषाणु फैलता है और बाद में इंसानों तक संक्रमित हो जाता है। पैरामाइक्सोवायरसेस के अंदर आप लोगों को हनीपा वायरस, निपाह वायरस और मिनंगल वायरस आदि देखने को मिल जाएंगे। वैसे कुल मिलाकर कहें तो चमगादड़ों के अंदर पैरामाइक्सोवायरसेस के कई प्रकार हैं, जिसके बारे में अभी भी वैज्ञानिकों को बेहतर जानकारी नहीं है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये चमगादड़ों के अंदर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक वायरसों की श्रेणी में से एक हैं। हम लोग 100% तौर पर किसी भी नए वायरस को इंसानों के अंदर फैलने से नहीं रोक सकते और ना ही बहुत ही जल्दी इससे बचने का टीका भी बन सकता है। इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। जितना हो सके उतना ही हमें चमगादड़ों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वायरस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।